तो लेट्स सी, आज आगे रिज्यूम करते हैं। लास्ट टाइम हमने जहाँ ख़त्म किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम डॉम मैनिपुलेशन देख रहे थे, तो आज पहले वीडियो में तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को और देख लेते हैं आगे। सेकेंड वीडियो में जो है, जो डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे थे उसी डॉक्यूमेंट पे आगे चलेंगे और HTML पे के अंदर सीधा जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू चेंज करके देखेंगे। अभी जो हम चेंज करके देखेंगे वो सीधा जो है कंसोल के थ्रू चेंज करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को आज हम और देख लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हर एक चीज़ जो है ब्राउज़र के पास वो एज एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप बात करोगे सबसे फर्स्ट एलिमेंट की, रूट एलिमेंट की, तो रूट एलिमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट। जैसे रूट एलिमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो HTML होगा। जो हमारा वेब पेज है उसका रूट है, उसका रूट क्या है? HTML। अब उसका पहला एलिमेंट HTML हो गया। अब उसके अंडर में सेकंड एलिमेंट क्या होगा? हेड होगा। फिर उसके अंदर में टाइटल होगा, हेड के अंडर में टाइटल होगा, फिर हेड के सेम लेवल में बॉडी होगा, तो बॉडी के अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इस तरह से। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो हम आज और देखते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें देख ली, जैसे कुकीज़ देख ली थी, URL देख लिया था, वो सब चीज़ें। तो आप उनका टाइप भी देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिर्फ वही चीज़ें बदल सकती है कि जो जिन चीज़ों को जावास्क्रिप्ट समझ सकती है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी आप HTML और CSS का कोड लिख रहे हो, ब्राउज़र उसे सिर्फ वही नहीं रहने दे रहा है। ब्राउज़र उस HTML और CSS को कोड को बदल के कुछ और चीज़ें बदल रहा है, जैसे जो चीज़ जावास्क्रिप्ट समझ सकती है। क्यों? हमने ये कहा है कि जावास्क्रिप्ट जो है पेज को डायनेमिक बनाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है एलिमेंट्स को ऐड कर सकती है। अगर आप एलिमेंट्स को ऐड करना चाहो तो एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। मतलब आप पैराग्राफ ऐड करना चाहो तो पैराग्राफ ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पैराग्राफ का कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। इनमें से कुछ चीज़ें हमने देख भी ली हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट पेज को क्या बनाती है? डायनेमिक बनाती है। तो जावास्क्रिप्ट पेज को डायनेमिक बनाएगी कैसे? वो बनाएगी, वो जब वो उसको वो चीज़ें मिलेंगी जो वो समझती है तभी तो चेंज कर पाएगी। जावास्क्रिप्ट क्या समझती है? नंबर समझती है, स्ट्रिंग समझती है, अनडिफाइंड समझती है, नल समझती है, ऑब्जेक्ट समझती है। इसका मतलब जिन जो डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के हैं, फंक्शंस को समझती है, इन सब चीज़ों को समझती है। तो जिन चीज़ों को जावास्क्रिप्ट समझती है, अगर उन चीज़ों को ब्राउज़र इस्तेमाल करे और हमारा जो पूरा HTML और CSS का कोड है उसको उन चीज़ों में बदल दे जिन चीज़ों को जावास्क्रिप्ट समझती है, तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ चेंज कर सकते हो उस पेज को। यही होता है अंडर द हुड। जो ब्राउज़र है वो करते क्या है? ब्राउज़र आपका HTML और CSS लेते हैं और इस HTML CSS को एक ऐसे फॉर्मेट में बदलते हैं दैट इज़ ईजी फॉर जावास्क्रिप्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आज हम उसी चीज़ को आगे देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट को और आज हम आगे देखते हैं। तो जैसे आप अगर इस डॉक्यूमेंट का टाइप ऑफ देखोगे तो आप देखो कि इसका टाइप ऑफ क्या है, कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है चीज़ों के साथ, कैसे चेंज करें। देखो इसका टाइप ऑफ क्या है, उसका टाइप ऑफ क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये खुद एक ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट जो है पूरा एक ऑब्जेक्ट है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी ऑब्जेक्ट होंगे। जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था लास्ट टाइम इस तरह कर्ली ब्रेसेस से, जिसमें आपकी की वैल्यूज़ थी, की कोलोन वैल्यूज़ और ये सब रख रहे थे आप। तो ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट ही तो है। तो एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट स्टोर हो रहा है, आपका पूरा वेब पेज जो स्टोर हो रहा है, आपकी CSS HTML सब इस तरह स्टोर हो रही है, एक ऑब्जेक्ट के टाइप में, जिसको जावास्क्रिप्ट एक्सेस कर रही है। सब समझ लो इस तरह स्टोर होता है। जैसे HTML, तो HTML के अंदर जो भी पूरा आ जाएगा वो, और फिर HTML के बाद इसका जो चाइल्ड होगा, इसका चाइल्ड होगा तो वो इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा इनसाइड इसके। इस तरह से चीज़ें स्टोर होंगी। अगर आप टाइप ऑफ देखना चाहो तो आपको टाइप ऑफ काफ़ी काम की चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट में लास्ट टाइम हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी? URL लिखा था। तो अब URL अगर आप रिटर्न करोगे तो URL के अंदर क्या था? ये पेज कहाँ से आया, इसका URL रिटर्न कर देगा ये। इस लोकेशन से आया, सी यूजर्स न्यू स्ट्रीम ऑफ एक्स्ट्रा टेक्स्ट और HTML से। तो इस पोजीशन से आप अगर देखो तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। और अगर आप और चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल हैं, और चीज़ों का टाइप देखते हैं। लोकेशन देखो, लोकेशन क्या रिटर्न करेगा? अब देखो इस, अगर आप लोकेशन देखो, लोकेशन में है था क्या? देखो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर रहा है? डॉक्यूमेंट और लोकेशन का टाइप ऑफ क्या? ऑब्जेक्ट है। आप जरा ध्यान से देखो क्या ऑब्जेक्ट है। देखो जरा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस पे एंड हो रहा है। एक की है, उसकी की वैल्यू है, दूसरी की है, उसकी की वैल्यू है। देखो हर एक की एक वैल्यू से मैच्ड है। ऑब्जेक्ट में यही तो होता है, लास्ट टाइम हमने किया तो है ही। तो हर चीज़ को आपका ब्राउज़र एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक सिंगल वेरिएबल की तरह, एक स्ट्रिंग की तरह, एक नंबर की तरह स्टोर कर रहा है, जिसको जावास्क्रिप्ट समझ सके। तभी जावास्क्रिप्ट उसको चेंज कर सकती है। लेट्स सी और कुछ चीज़ों को ट्राई करते हैं। इसमें हमने कुछ चीज़ों देख ली थी, जैसे हमने लोकेशन देख लिया था, URL देख लिया था, और
देखो ये ऑल को देखोगे तो ऑल में आपको क्या मिल जाएगा, जो भी इसके चाइल्ड हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। HTML ऑल कलेक्शन देखो, पहला इसके कितने टाइप चाइल्ड एंड रूरल 7, सबसे रूट चाइल्ड इसका क्या है HTML, बाकी सब HTML के चाइल्ड है। हेड मतलब इनडायरेक्ट चिल्ड्रन है किसके, डॉक्यूमेंट के। सबसे रूट सबसे लोएस्ट क्या है, ये समझ लो किसी पेड़ की जो जड़ है वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट। उसका तना क्या है वो समझ लो वो HTML, उसकी शाखाएं बाकी सब नोड्स। तो सबसे रूट पे डॉक्यूमेंट है ये आपका, ये ऑब्जेक्ट, उसके अंडर में बाकी सब ऑब्जेक्ट है। तो उसका पहला चाइल्ड क्या होगा, HTML होगा। उसको HTML के चाइल्ड होंगे ये, हेड, टाइटल, फिर स्क्रिप्ट, बॉडी, पी, बटन, ये सब तो बनाया हमने। अगर आप इस पे और देखो, आपको ये क्या रिटर्न कर रहा है, देखो अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट ऑल आपको क्या रिटर्न कर रहा है, एक तरह से एरे रिटर्न कर रहा है। आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक तरह की एरे है। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो देखो ये एरे तो है, लेंथ एरे की क्या है 7 है, और इसके 0 इंडेक्स पे HTML, फर्स्ट इंडेक्स पे हेड, सेकंड पे टाइटल, थर्ड पे स्क्रिप्ट, जो भी हमने बनाया है यही तो बनाया है हमने। HTML, हेड, टाइटल, स्क्रिप्ट, ये सब स्टोर्ड है देखो इस पोजीशन पे। अगर आप इसका टाइप ऑफ देखो तो आपको टाइप ऑफ में क्या मिलना चाहिए, एरे का टाइप ऑफ क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। लेकिन ये क्या है, इन अंडर वो स्टोर कैसे कर रहा है, अंडर द हुड वो स्टोर कर रहा है एज एन एरे, लेकिन सामने आपको क्या दिखा रहा है, वो एक कलेक्शन दिखा रहा है। तो कलेक्शन को जावास्क्रिप्ट जो है किस तरह से देखेगा, वो एज एन अनडिफाइंड देखेगा। अगर आप इनमें से किसी चीज़ को विड्रॉ करो, लेट्स सी इसकी एक बार डॉट ऑल डॉट, इसके ऊपर देखो। अब इसके ऊपर अगर ये आपको कोई भी ऑपरेटर नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि आपको इसका वैल्यू क्या, इसका टाइप क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। अगर ये टाइप्स का एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता आपको, क्योंकि अंडर द हुड तो वो एरे की तरह स्टोर कर रहा है, जावास्क्रिप्ट इसको एरे की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन आपको ऊपर की तरफ वो एज एन एरे नहीं दे रहा ताकि आप इसको चेंज ना कर पाओ, ठीक है ना। इसीलिए आप इस पर डॉट लगा के आप कॉल नहीं कर पा रहे, क्योंकि एरे क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ऑब्जेक्ट होते हैं। स्टोर वो एरे की तरह ही कर रहा है, लेकिन आपको सामने वो दिखा रहा है एज अ कलेक्शन। लेट्स सी डॉक्यूमेंट और भी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे एप्लेट्स। तो जैसे अब आप अगर जावा कोड लिख रहे हो तो हमने आपको जावा की क्लासेस में लास्ट में 1-2 क्लास में बताया था कि एप्लेट्स क्या होती हैं। आप ब्राउज़र में अगर आपको जावा का कोड चलाना है तो आप एप्लेट्स का यूज़ करते हो। तो ये उसी चीज़ के लिए बनाया गया है टैब, कि आपके कोड में जो आपने एप्लेट्स लिखी हैं वो एप्लेट्स आपको इसके थ्रू मिल जाएंगी। इसमें एप्लेट्स कितनी है, जैसे इस कलेक्शन को आपको खोल के देखो, लेंथ 0 है, कोई एप्लेट बना ही नहीं हमने कोड में, कोई एप्लेट है कोई नहीं, तो इसलिए लेंथ 0 है। तो लेट्स सी और आगे देखते हैं, डॉक्यूमेंट को और कुछ चीज़ों को ट्राई करते हैं। अब जैसे इस पर एक कलर मिल गया, एक चीज़ है हमारे पास एंकर्स, हमारे पास कुछ नहीं है अभी। और लेट्स सी और हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे आप बीजी कलर देखो। अब जैसे बीजी कलर बिल्कुल खाली है, कोई कुछ नहीं है इसमें। अब अगर बीजी कलर की देखो वैल्यू सेट करो, लेट्स सेट इट स्काई ब्लू, देखो हो गया ना कलर चेंज। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, पूरे डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर। डॉक्यूमेंट आपका रूट नोड है, आपने रूट नोड का कलर चेंज किया तो वो सभी पे एक तरह से अप्लाई होगा। अगर आप इस तरह से दे सकते हो, अगर आप चाहो तो आप एक हैश वैल्यू भी दे सकते हो, AB34TE, देखो ये आप हैश वैल्यू पास कर सकते हो इस जगह। और अगर आप इसको अगर यहाँ से रिटर्न कराओ, लेट्स सी टाइप, हम इसका टाइप देखते हैं एक बार कि अब बीजी कलर को देखोगे तो बीजी कलर के अंदर क्या है, हैश वैल्यू स्टोर्ड है हमारी। लेट्स सी इस टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है ना। वो ले क्या रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, स्ट्रिंग को बाद में इंटरपोलेट कर रहा है, वो उसमें से निकाल रहा है और कलर को मैच कर रहा है। और कुछ चीज़ें देखते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैर से कैरेक्टर सेट करोगे या कैर सेट करोगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम रिजल्ट मिलेगा। विंडोज़ 1 to 5 ये कैर सेट जो है यूनिकोड से मैच करता है, UTF-8 के आसपास से मैच करता है। तो इसको आप एनकोड करके एक्चुअली भेजते हो। अगर आप अपने इसमें देखो नेटवर्क पे जाके तो आपको वो एनकोडिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डॉट लगा के आपने किया ये, और कैरेक्टर सेट, अब इसके चाइल्ड एलिमेंट की काउंट करो, चाइल्ड एलिमेंट का काउंट करोगे तो क्या है 1 है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट जो है आपका उसका जो पहला जो रूट है वो आपका HTML है, बाकी सब HTML के चाइल्ड हैं। अब यहाँ पर आगे चिल्ड्रन क्लियर, आप चाहो तो यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये जो है क्लियर हो गया, ये क्या है, सब नेटिव कोड है। क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्टर है आपका, ये सब नेटिव कोड है।
डॉक्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट करने का काम आएगा। लेट्स सी क्लोज आप ट्राई कर सकते हो, ये भी नेटिव कोड है। जो नेटिव कोड है उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ों को पहले हमें ट्राई करना है। नेटिव कोड किस काम में आता है ये भी बताएंगे, की वैल्यू हम लास्ट टाइम देख चुके हैं, अभी हमने कोई की सेट नहीं की है। जब PHP पे आएंगे तब आप इस वैल्यू को विड्रॉ कर सकते हो। PHP में जब ये देखेंगे तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। कमेंट, क्रिएट एलिमेंट और इन सब चीज़ों में अगर आप डायरेक्ट ट्राई करोगे विद इन स्ट्रिंग ट्राई करोगे इशू होगा, इसको भी कवर करेंगे नेक्स्ट किसी एक लेक्चर में। डिफ़ॉल्ट व्यू जैसे आपको विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिल सकती हैं। हम पेज का ऑफसेट दे सकते हैं, विजुअल व्यू पोर्ट दे सकते हैं पेज का। इस व्यू पोर्ट का एक्चुअली हम सेट कर सकते हैं अपने उसमें, अपने हेड के अंदर व्यू पोर्ट सेट कर सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हम उससे निकाल सकते हैं। लेट्स सी और कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं डॉक्यूमेंट पे। लेट्स सी डोमेन अभी हमारा कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट का URI, डॉक्यूमेंट का URI हम देख चुके हैं पहले। डॉक्यूमेंट एलिमेंट की बात करोगे तो डॉक्यूमेंट एलिमेंट क्या है, आपको HTML मिलेगा। इसका जो सबसे पहला वाला जो एलिमेंट है वो, और उसके जैसे आप उसको विड्रॉ करोगे तो बाकी सब एलिमेंट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। लेट्स सी और कुछ टैग्स हैं उनको ट्राई करते हैं। इसमें जो कुछ टैग्स हैं धीरे धीरे करके बाकी सभी टैग्स को भी देखते चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट कलर हैं, जैसे आप कलर इसकी बात करो FG कलर की, तो FG कलर क्या है आपका कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू ज़रा एक बार सेट कर देते हैं। इसकी वैल्यू लेट्स वैल्यू ग्रीन सेट कर देते हैं। आपको वो रिजल्ट इसलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि एक तरह से समझ लो आप वो FG कलर का एक तरह से फोरग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड मतलब सामने की तरफ का कलर है। आप अगर इसका रिजल्ट देखना चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ इसका रिजल्ट। लेट्स सेट ये कलर कहाँ सेट हुआ है, अगर आप देखो तो आपको इस जगह कहीं कलर नज़र आना चाहिए इस पैराग्राफ के ऊपर। इसको थोड़ा डिफरेंट सेट करते हैं, कलर को कुछ और सेट करते हैं, पिंक सेट करते हैं या ब्लैक सेट करते हैं, तो शायद उसके ऊपर आपको दिखे। देखो आपने इसका जो भी आप FG कलर फोरग्राउंड कलर मतलब सामने की तरफ जो कलर है वो, तो ये देखो यार सामने की तरफ कलर, तो BG कलर बैकग्राउंड था, FG कलर एक तरह से फोरग्राउंड। और भी कुछ FG कलर हो गया, फॉन्ट देख सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड देखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड HTML, उसके बाद बाकी सब वही चीज़ आपको सेम रिजल्ट आपको डॉक्यूमेंट एलिमेंट का मिल जाएगा। और भी कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं। डोमेन एक्सिक्यूट कमांड एक्सिट फुल स्ट्रिंग, डोमेन तो भी कुछ नहीं है। डॉक टाइप आप देख सकते हो। डॉक टाइप हमने क्या मेंशन किया था, जैसे आप इस पेज पे देखो तो मैंने डॉक टाइप मेंशन किया था। डॉक टाइप HTML5 से कन्वेंशन बन गया डॉक टाइप मेंशन करने का, तो वो आपको मिल जाएगा डॉक टाइप से। फॉन्ट जो भी हम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, तो फॉन्ट पेज सेट और ये सब हमें उससे मिल सकता है। तो पेज की काफ़ी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। लिंक्स अभी हमने कहीं पे लिंक नहीं किया है। इमेजेस अगर हम कुछ कर रहे हैं वो मिल जाए हमें। हिडन हेड में क्या है, अब जैसे इससे आप हेड भी ड्रॉ कर सकते हो। हेड में क्या है, जैसे आप सेम चीज़ वही चीज़ जैसे हेड कर सकते हो वैसे बॉडी कर सकते हो। बॉडी में क्या है वो ड्रॉ कर सकते हो। मतलब आपको कोई पेज आपके सामने आया सर्वर से, तो आपको देखना है उसके हेड में क्या है, तो इंस्टेड ऑफ उधर पे खोलने की जगह आप इंस्पेक्ट में खोल के उसका हेड, डॉक्यूमेंट और हेड करोगे तो आपको हेड मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट और बॉडी करोगे वो बॉडी मिल जाएगी। जैसे डॉक्यूमेंट और टाइटल को आप सेट कर सकते हो। एक मिनट के टाइटल की वैल्यू का चेंज करके देखते हैं। ये मतलब अंडर द हुड कैसे काम करता है इसकी बात करेंगे किसी लेक्चर में, कि टाइटल जो है वो अंडर द हुड कैसे सेट हो रहा है, इस पोजीशन पे कैसे जा रहा है। अच्छी ये भी इसका चेंज आपको ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, इसके बाद किसी और लेक्चर में करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट और कुछ चीज़ें को ट्राई करते हैं। ये तो आपके पास कुछ ये जो जितने भी फंक्शंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे ऑन किसी भी चीज़ के आगे जिसके आगे ऑन लगा हुआ है वो सब क्या इवेंट्स हैं, इवेंट लिस्टनर्स हैं। तरह से आप समझ लो कि इवेंट्स पे आप लगाते हो ऑन अबाउट
ऑन एनिमेशन, ऑन एनिमेशन इटरेशन, ऑन एनिमेशन स्टार्ट, ऑन क्लिक, ऑन क्लोज, ऑन चेंज, ये सब क्या है, एक तरह से जो भी फंक्शंस वो हैं जब जो इवेंट होगा उस टाइम जो कॉल हो सकते हैं, ऑन कट, ऑन ड्रैग, ये सब चीज़ें देखो जिसके आगे भी ऑन लगा हुआ है, ये उस तरह के ऑन माउस डाउन, ऑन माउस लीव, तो ये सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट में मिल रहे हैं। जैसे डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं बाकी सभी, जैसे डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है उसमें मिल रहे हैं तो बाकी सभी सब पे भी आपको ये मिलेंगे। अगर आप इसका जो पहला जो एलिमेंट है वो देखोगे स्ट्रक्चर, तो उस पर भी आपको मिल जाएंगे। लेट्स सी, तो स्ट्रिंग हैज़ वन प्रॉपर्टी रिमूव इवेंट लिस्टनर, हम अगर इवेंट लिस्टनर लगाया है तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने कोई लिस्टनर नहीं लगाया, सिर्फ एक सिंपल फ्रैगमेंट नोड है। अभी ये जैसे देख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन आप काम की है, डॉक्यूमेंट नोड कितने हैं, 9 है, और फ्रैगमेंट कितने हैं वो भी इन्फॉर्मेशन काम की होती है। गेट रूट नोड, फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है इसका वो देख सकते हो आप, कंटेन्स क्लोन नोड, तो बाकी सब वही आ गए एट्रीब्यूट्स आ गए। ओके, तो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इनमें से जो भी हमारे जो बहुत वाइडली यूज्ड एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी हम देखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे एट्रीब्यूट्स को।